हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डेटा सीरीज के बारे में। डेटा सीरीज होती क्या है? जब भी हम कोई रिसर्च कंडक्ट करते हैं तो रिसर्च करने में हम डेटा कलेक्ट करते हैं ताकि हम अपनी इस रिसर्च को प्रूव कर सकें। जो भी हम रिसर्च करने जा रहे हैं उस रिसर्च को हम प्रूव कर सकें, इसके लिए हम डेटा कलेक्ट करते हैं। और डेटा कलेक्शन करने के बाद हमें उस डेटा का एनालिसिस करना होता है। एनालिसिस करने के लिए हमें अलग अलग प्रकार के फॉर्मूलों की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात क्या है कि ये जो फॉर्मूले हैं वो डिपेंड करेगा कि आपकी डेटा सीरीज किस प्रकार की है। इसलिए रिसर्च करने से पहले हमें और डेटा एनालिसिस करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि जो डेटा हमारे पास है वो किस फॉर्मेट में है, वो किस प्रकार की डेटा सीरीज है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग हमारे फॉर्मूले अप्लाई होंगे। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और समझते हैं कि डेटा सीरीज कितने प्रकार की होती है और उसको हम किस प्रकार से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिखा है। हमारे पास किसी क्लास के अंदर 50 स्टूडेंट हैं और उन 50 स्टूडेंट्स का हमने वेट मेजरमेंट किया है। तो हर एक स्टूडेंट्स का वेट मेजरमेंट करने के बाद हमने यहाँ पर लिखा है। तो ये जो टोटल वैल्यूज हैं वो है 50। 50 स्टूडेंट्स के वेट यहाँ पर हैं। फर्स्ट स्टूडेंट का 50 किलो, सेकंड का 56, थर्ड स्टूडेंट का 65 केजी, फोर्थ स्टूडेंट का 63 केजी। इसी तरह से हमने यहाँ पर वेट लिखा है। तो ये टोटल 50 स्टूडेंट्स के वेट हैं। यहाँ पर हमको समझना है कि इसमें हर स्टूडेंट का वेट इंडिविजुअली लिखा हुआ है। मतलब किसी भी स्टूडेंट को किसी दूसरे स्टूडेंट के साथ मर्ज नहीं किया गया। अगर 13 नंबर के स्टूडेंट का वेट 54 केजी है, उसी तरीके से 38 स्टूडेंट्स का वेट भी 54 केजी है। तो हमने इन दोनों वेट को यहाँ पर सेपरेटली लिखा है। मतलब हर स्टूडेंट की वैल्यू को हमने यहाँ पर इंडिविजुअल लिखा है। इसलिए इस डेटा सीरीज को हम कहते हैं इंडिविजुअल डेटा सीरीज। अब इसी एग्जांपल को यूज करते हुए हम समझेंगे कि डिस्क्रीट डेटा सीरीज होती क्या है। जब भी हम ऑब्जर्वेशन को, वैल्यूज को उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ लिखते हैं तो इस प्रकार की डेटा सीरीज कहलाती है डिस्क्रीट डेटा सीरीज। जैसे वही एग्जांपल जो हमने इंडिविजुअल डेटा सीरीज के लिए समझा था, इसी एग्जांपल को हम डिस्क्रीट डेटा सीरीज के लिए भी समझेंगे कि इस इंडिविजुअल डेटा सीरीज वाले एग्जांपल को हम किस प्रकार से डिस्क्रीट डेटा सीरीज के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम। इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या है कि आप एक वैल्यू को क्रॉस कीजिए और उस वैल्यू को हम यहाँ लिखेंगे, और जो वैल्यू जितनी बार रिपीट होती है उसका रिपीटिशन मार्क हम यहाँ पर मेंशन करेंगे। 56 वन टाइम, 65 वन टाइम, 63 वन टाइम, 58 वन टाइम, 52 वन टाइम, 58। अब देखिए 58 जो है वो रिपीट हो रहा है, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, हम टैली पर सेकंड लाइन मेंशन करेंगे ताकि हमको ये पता रहे कि जो 58 है वो सेकंड टाइम रिपीट हुआ है। 53 वन टाइम। यहाँ पर हम कोई एरर ना हो इसके लिए हम वैल्यू को क्रॉस कर देते हैं। 62 वन टाइम। जब भी हम इस वैल्यू को क्रॉस करें हमें इन वैल्यूज के अंदर सर्च करना है कि ये वैल्यू हम ऑलरेडी लिख तो नहीं चुके हैं, लेकिन अगर हमने नहीं लिखा है तो इसको हम इंडिविजुअली लिख सकते हैं। 52, 52 की बात करें हम ऑलरेडी लिख चुके हैं तो यहाँ पर हम सेकेंड रिपीटिशन मार्क लगाएंगे। 56, 56 हम लिख चुके हैं। 54, 54 आपका नहीं है तो हम इसको दोबारा लिख सकते हैं वन टाइम। उसके बाद 52, 52 हमने लिखा है तो थर्ड टाइम रिपीटेशन हुआ है इसका। 53, 53 हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, सेकेंड टाइम रिपीटेशन। 58, 63, 63, 62, 60, 60 हमने नहीं लिखा इसलिए नेक्स्ट वैल्यू हम बनाएंगे यहाँ पर 60। 57, 57 हमने यहाँ पर नहीं लिखा इसलिए 57 को अलग से लिखेंगे और वन टाइम रिपीटेशन। 61, 61 इनमें से नहीं है तो हमने यहाँ पर लिखा 61 वन टाइम रिपीटेशन। 60,
60 हम लिख चुके हैं, सेकेंड टाइम रिपीटिशन 58। अब देखिए ऑलरेडी 4 बार हो चुका है, 5वीं बार रिपीटिशन है, तो हम इसको इस तरीके से क्रॉस करेंगे। ऐसा हमारे लिए करना इजी है, क्योंकि ऐसा करने से हमें काउंटिंग करना आसान हो जाएगा, क्योंकि ये एक 5 रिपीटिशन का सेट बन चुका है, तो इसलिए हम डायरेक्टली इसको 5 काउंट कर सकते हैं। 56, 56 थर्ड टाइम रिपीटिशन, 53, 53, 58, 58। तो यहाँ पर मैंने सभी वैल्यू को अरेंज कर दिया है, और उन सभी वैल्यूज़ के आगे जितनी बार वो रिपीट हो रही है वहाँ पे मैंने टैली मार्क्स या रिपीटेशन मार्क्स मेंशन कर दिया। उसके बाद मैंने इन मार्क्स को काउंट किया, 1, 5, 2, 3, 9, 5, 4, 4, 2, 2, 4, 3, 2, 1, 1 एंड 2। तो जब मैं टोटल टैली मार्क्स को काउंट करता हूँ तो ये मुझे मिलते हैं 50। इसका मतलब हमारा जो कन्वर्जन था वो करेक्ट था। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमको इरेगुलर मैनर में हमको डेटा मिला है, इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे। तो मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पर अरेंज करना स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि सबसे लोएस्ट वैल्यू है आपकी 50 और सबसे हाईएस्ट वैल्यू है आपकी 65। तो हम स्टार्ट करते हैं। 50, 50 के आगे 1, फ्रीक्वेंसी उसकी 1 है। उसके बाद नेक्स्ट है 51, 51 हमने यहाँ पर लिखा और इसकी फ्रीक्वेंसी भी 1 है। उसके बाद है 52, 52 की फ्रीक्वेंसी है 5। उसके बाद है 53, 53 की फ्रीक्वेंसी है 4। इसी तरीके से मैं यहाँ पर अरेंज करके लिखता हूँ। तो यहाँ पर इसी प्रकार से मैंने सारे डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया और उनके सामने उनकी फ्रीक्वेंसी को मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया। तो इंडिविजुअल डेटा सीरीज में क्या था कि हर जो डेटा था वो इंडिविजुअली लिखा हुआ था। जैसे फर्स्ट नंबर स्टूडेंट का वेट है 50 kg, सेकंड का 56, तो अगर 56 दो बार रिपीट होगा तो उसको हमने सेपरेटली लिखा। जबकि हमने यहाँ पर किया 56 अगर 5 बार आ रहा है तो हमने उसको यहाँ पर बजाय बार बार लिखने के उसकी रिपीटेशन वैल्यू यहाँ पर लिख दी, जिसको कि अपन बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब है 56 जो है वो 5 बार रिपीट हो रहा है, मतलब इस क्लास के अंदर 5 बच्चे ऐसे हैं जिनका कि वेट है 56 kg। इस क्लास के अंदर 9 बच्चे ऐसे हैं जिनका कि वेट है 58 kg। तो यहाँ पे हमको क्लियरली डेटा को एनालिसिस करने में हमको आसानी हो रही है कि इस क्लास के अंदर जो डेटा की रेंज है वो 50 किलोग्राम से लेकर के 65 किलोग्राम तक है, और कितने बच्चे उन रेंज की कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। 4 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका की वेट 60 kg है, 3 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका की वेट 63 kg है। तो डेटा को एनालिसिस करना हमारे लिए आसान हो गया। तो बजाय हमने हर डेटा को इंडिविजुअली लिखने के, जिस प्रकार की हमने इंडिविजुअल डेटा सीरीज के अंदर किया गया था, बजाय हमने हर डेटा को इंडिविजुअली लिखने के, हमने हर डेटा को उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ लिख दिया। तो इस प्रकार की जो डेटा सीरीज कहलाती है वो कहलाती है डिस्क्रीट डेटा सीरीज। जब ऑब्जर्वेशन अपनी फ्रीक्वेंसी के साथ लिखा हो तो इस प्रकार की डेटा सीरीज कहलाती है डिस्क्रीट डेटा सीरीज। सेकंड जो तरीका है डिस्क्रीट डेटा सीरीज बनाने का, अगर हमको इंडिविजुअल वैल्यूज मिली हैं और हमको इसको डिस्क्रीट डेटा सीरीज के अंदर कन्वर्ट करना है, तो एक तरीका तो था टैली मार्किंग, जो कि हमने लास्ट स्लाइड के अंदर देखा था। दूसरा तरीका है कि हम इन सभी वैल्यूज को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लें। असेंडिंग ऑर्डर में इनको हम अरेंज कर लें, तो जैसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है यहाँ पर 50 और उसके बाद जो लार्जेस्ट वैल्यू है वो है 65। तो हम अरेंज करना स्टार्ट करते हैं। हमारा तरीका वही रहेगा, हम एक वैल्यू लेंगे 50, 50 को हमने यहाँ पर लिखा, और अब हम ये देखेंगे कि 50 कहीं और तो नहीं आ रहा। तो अगर 50 कहीं नहीं आ रहा तो हम इसको एज इट इज छोड़ देंगे। उसके बाद इससे जस्ट बड़ी वैल्यू को हम देखेंगे 51, तो 51 को भी हमने यहाँ पर लिखा। इसके बाद हम देखेंगे कि 51 कहीं और तो नहीं आ रहा। उसके बाद हम इससे बड़ी वैल्यू को देखेंगे 52, तो 52 को हमको मिला है। 52 को हम और सर्च करेंगे कि 52 कहीं और तो नहीं है। तो जैसे एक हमको 52 इस जगह मिला है, ये 52, तो हमने इसको 52 को यहाँ लिखा, इसको हमने क्रॉस किया। ये 52 हमको मिला, तो फिर हमने इसको अगेन लिखा।
और उसके बाद हम नेक्स्ट डेटा के अंदर इसको ऑब्जर्व करेंगे कि कहीं 52 और तो नहीं है, तो ये हमको 52 मिला, 52 हमने यहाँ लिखा। इसके बाद 52 एक वैल्यू ये रही 52, इसके बाद अब कोई और वैल्यू नहीं है। अब हमारा नेक्स्ट इससे बड़ी वैल्यू है 53, 53 हमको मिली है तो हम यहाँ पर 53 लिखेंगे। इसके बाद हम ये देखेंगे कि 53 कहीं और तो रिपीट नहीं हो रही, तो 53 हमको ये मिला है। उसके बाद हम ये देखेंगे कि 53 यहाँ पर भी है। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू जो है 53 की हमको ये मिली, इसको हमने क्रॉस किया और लिखा। इसके बाद हमको फिर से 53 रिपीट हुआ, ये हमको मिला यहाँ पर। उसके बाद और कोई वैल्यू नहीं है, 53 की और कोई वैल्यू नहीं है। उसके बाद हम देखेंगे कि 53 से नेक्स्ट बड़ी वैल्यू कौन सी है, तो 54 हमको मिलती है। 54 को हमने यहाँ पर लिखा। उसके बाद हम देखेंगे कि 54 कहीं और तो रिपीट नहीं हो रहा, तो 54 को हम सर्च करते हैं कि हमको 54 मिला। उसके बाद कहीं नहीं मिला। तो इस प्रकार से हम सभी डेटा को अरेंज कर लेंगे और जिस डेटा हमको मिलता जाएगा उस डेटा को हम क्रॉस करते चलेंगे। जैसे हमने ये वैल्यू क्रॉस किया, इस वैल्यू को क्रॉस किया, इस वैल्यू को क्रॉस किया, तो क्रॉस करने से क्या होगा कि जो डेटा एक बार हमारे इस सीरीज के अंदर आ चुका है वो हमसे रिपीट नहीं होगा, तो हम किसी प्रकार की एरर होने की संभावना से बच जाएंगे। तो चलिए मैं अरेंज करके वापस से इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ पर हमने इन सभी डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया। क्लियर देखने के लिए मैंने क्या किया, रिपीटेटिव जो वैल्यू है उसको मैंने अलग कलर से लिखा है और सेम वैल्यू को मैंने दूसरे कलर से लिखा है ताकि हमको रिपीटिशन समझ में आ जाए। तो 50, 51, 52 का 5 टाइम रिपीटिशन हो रहा है, तो हमने यहाँ पर उसको 5 बार लिखा है, 1 2 3 4 5। 53 का 4 टाइम रिपीटिशन हो रहा है, 1 2 3 4। इसी तरीके से 54 का 2 टाइम रिपीटिशन हो रहा है, 55 का 2 टाइम रिपीटिशन हो रहा है, 56 का 5 टाइम रिपीटिशन हो रहा है। तो इस तरीके से हमने अरेंज कर लिया। अब अरेंज करने के बाद हम इस डेटा को यहाँ पर इस टेबल के अंदर लिखने में आसानी रहेगी। तो हम स्टार्ट करते हैं 50। 50 जो है 1 टाइम रिपीट हो रहा है, तो डायरेक्ट हम फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं, यहाँ पर हमको टैली करने की जरूरत नहीं है। 51 1 टाइम, 52 5 टाइम, 53 4 टाइम, 54 2 टाइम, 55 2 टाइम। इसी तरीके से हम सभी वैल्यू, तो ये वैल्यू को हमने यहाँ पर लिख लिया है। और असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने से हमें ये बेनिफिट हुआ कि ये डायरेक्टली वैल्यू हमको असेंडिंग ऑर्डर में मिल गई। तो जो वैल्यू जितनी बार रिपीट हो रही थी हमने उस वैल्यू को उसके सामने उसकी फ्रीक्वेंसी बना करके लिख दिया। तो दोनों ही तरीके हैं, एक या तो हम टेली मेथड को यूज़ कर सकते हैं जो कि हमने लास्ट स्लाइड में देखा था, या फिर हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके इनको डायरेक्ट इनकी टेबल बना सकते हैं और वैल्यूज को उनकी फ्रीक्वेंसी के साथ लिख सकते हैं। तो इस प्रकार की जो डेटा सीरीज कहलाती है वो कहलाती है डिस्क्रीट डेटा सीरीज, जिसमें ऑब्जर्वेशन या वैल्यूज अपनी फ्रीक्वेंसी के साथ लिखी गई हो। तो आई होप सो कि इंडिविजुअल डेटा सीरीज और डिस्क्रीट डेटा सीरीज के अंतर्गत आपको अंतर समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट डेटा सीरीज की बात करते हैं। तो अब हम बात करते हैं कंटिन्यूस डेटा सीरीज की। तो इंडिविजुअल डेटा सीरीज और डिस्क्रीट डेटा सीरीज के बीच का डिफरेंस आपको समझ में आ गया। डिस्क्रीट सीरीज में हम वैल्यू इंडिविजुअली लिखते हैं और उसके सामने उसकी हम फ्रीक्वेंसी मेंशन करते हैं। यहाँ पे भी वही हम करेंगे, फ्रीक्वेंसी मेंशन करेंगे, लेकिन ये फ्रीक्वेंसी इंडिविजुअल वैल्यू की नहीं होगी बल्कि ग्रुप की होगी। मतलब यहाँ पर हम ग्रुप फ्रीक्वेंसी मेंटेन करेंगे। तो ग्रुप वाला जो डेटा है वो कहलाता है कंटिन्यूस डेटा। जैसे अगर हमको इसी डेटा को ग्रुपिंग करना हो तो हम अपने अकॉर्डिंग ग्रुप बना सकते हैं। जैसे आपने बनाया 52, 54, 55 टू 59, 62, 64, 65 टू 69, ये आपने ग्रुप बना लिए। मतलब इन डेटा को आपने ग्रुपिंग कर ली। तो इस प्रकार का जब डेटा लिखा जाता है वो कहलाता है कंटिन्यूस डेटा। अब कंटिन्यूस डेटा सीरीज भी दो प्रकार की होती है, एक होती है इंडिविजुअल डेटा सीरीज और दूसरी होती है एक्सक्लूसिव डेटा सीरीज। एक्सक्लूसिव डेटा सीरीज को हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं इंक्लूसिव डेटा सीरीज। डिफरेंस क्या होगा वो मैं बताऊंगा आपको। जब हम ग्रुप बनाते हैं तो ध्यान रखने वाली बात क्या है कि
ग्रुप के अंतर्गत जो डिफरेंस होता है, ग्रुप जो इंटरवल होता है वो इक्वल होना चाहिए। सबसे पहले हम ग्रुप को समझ लेते हैं। जैसा आपका ग्रुप है 62 64, ये हम ग्रुप डिस्कस करते हैं। तो इसकी जो पहली वैल्यू है किसी भी ग्रुप डेटा की, वो कहलाती है लोअर लिमिट, और सेकंड वैल्यू कहलाती है अपर लिमिट। तो अगर मैं बात करूं फर्स्ट ग्रुप की, तो ये वैल्यू इसकी लोअर लिमिट है और ये वैल्यू इसकी अपर लिमिट है। ये लोअर लिमिट, अपर लिमिट, लोअर लिमिट, अपर लिमिट, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। तो ये फर्स्ट वैल्यू जो है किसी भी ग्रुप की वो लोअर लिमिट, और सेकंड वैल्यू वो कहलाती है अपर लिमिट। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो इक्वल होना चाहिए। जैसे मैं अगर बात करूं 52 54, यहाँ पर जो डिफरेंस आ रहा है 4 का आ रहा है। इसी तरीके से 59 टू 55 टू 59, इसमें भी डिफरेंस कितना आ रहा है, 4 का डिफरेंस आ रहा है। 60 टू 64, इसमें भी 4 का डिफरेंस है, और 65 टू 69 इसमें भी 4 का डिफरेंस है। तो ये जो डिफरेंस है हर ग्रुप के अंदर इक्वल होना चाहिए। एक सीरीज के अंदर जितनी भी ग्रुप है उन सबका जो इंटरवल है वो इक्वल होना चाहिए। तो अब हम बात कर लेते हैं कि हम इसकी फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो वही हमारा सिस्टम जैसा कि हमने डिस्क्रीट सीरीज के अंतर्गत किया था। हम यहाँ पर क्या करेंगे, ग्रुप की फ्रीक्वेंसी को मेंशन करेंगे। जैसे हम बात करते हैं 50 की, तो 50 की हम लोग बात कर रहे हैं, ये हमारा 50 वैल्यू, ये वैल्यू किस ग्रुप के अंतर्गत आएगी, तो यहाँ पे हमने टैली का मार्क लगा दिया। 56 की बात करें हम, तो 56 आएगी आपके 55 टू 59 वाले ग्रुप में, तो यहाँ पर आपने टैली का मार्क लगा दिया। 65 वाली वैल्यू किस में आएगी, ये आएगी फोर्थ ग्रुप में, ये आपने टैली का मार्क लगा दिया। 63 जो है वो किस ग्रुप में आएगी, आपके 62 64 वाले ग्रुप में, ये आपने टैली का मार्क लगा दिया। 58 वाली वैल्यू है वो आपके आएगी सेकेंड ग्रुप में। 52 वाली वैल्यू जो आएगी वो आपकी फर्स्ट ग्रुप में आएगी, इसके ग्रुप में ट्रेवल करेगी। 58 जो है वो आपके सेकेंड ग्रुप में आएगा। 53 जो है आपके फर्स्ट ग्रुप में आएगा। 62 जो है वो आपके थर्ड ग्रुप में आएगा। तो इस तरीके से हम इनका टैली मार्क्स करेंगे। तो ये मैं टैली मार्क्स लगा करके फिर से वीडियो स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ पर मैंने सारी वैल्यू को लिख लिया है और इनको टैली कर लिया है। तो हमें देखेंगे कि 50 टू 54 वाला जो ग्रुप है वो टोटल 14 टाइम रिपीट हो रहा है। तो ये आपका 14 टाइम रिपीट हो रहा है। 55 टू 59 वाला ग्रुप है वो 20 टाइम रिपीट हो रहा है। इन टैलीज के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर लिखा है। 60 टू 64 वाला जो ग्रुप है वो 14 टाइम रिपीट हो रहा है, जबकि 65 टू 69 वाला ग्रुप है वो 2 टाइम रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पर हमने ग्रुप की फ्रीक्वेंसी को मेंशन किया है। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात क्या है कि यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी होगी वो ग्रुप की होगी, ना कि इंडिविजुअल वैल्यू की होगी। जबकि डिस्क्रीट सीरीज के अंदर हमने इंडिविजुअल वैल्यूज की फ्रीक्वेंसी मेंशन की थी, जबकि यहाँ पर हम ग्रुप की फ्रीक्वेंसी मेंशन करेंगे। तो जब डेटा को हम ग्रुप के अकॉर्डिंग मेंशन करते हैं, इस प्रकार की डेटा सीरीज कहलाती है, कंटिन्यूस डेटा सीरीज कहलाती है। अब हम टाइप की बात कर रहे थे कि इंक्लूसिव डेटा सीरीज क्यों कहते हैं इसको हम, इसका कारण क्या है। यहाँ पे हम देखेंगे कि जैसे आपने एक ग्रुप बनाया 50 टू 54 एंड 55 टू 59, तो ये आपकी लोअर लिमिट, ये आपकी अपर लिमिट, ये आपकी लोअर लिमिट, ये आपकी अपर लिमिट। तो एक ग्रुप की अपर लिमिट नेक्स्ट ग्रुप की लोअर लिमिट के इक्वल नहीं है। यहाँ पर अपर लिमिट है 54, जबकि यहाँ पर लोअर लिमिट है 55। तो एक ग्रुप की अपर लिमिट दूसरे ग्रुप की लोअर लिमिट के इक्वल नहीं होती। इस प्रकार की डेटा सीरीज को कहते हैं इंक्लूसिव डेटा सीरीज। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एक्सक्लूसिव डेटा सीरीज की। तो यहाँ पर हम मेंशन करते हैं एक्सक्लूसिव डेटा सीरीज। इसमें क्या होगा, आपने जैसे ग्रुप बनाया 50 टू 55, इस प्रकार का ग्रुप बनेगा। 55 टू 60, 60 टू 65 एंड 65 टू 70। अब आपका जो ग्रुप है वो इस प्रकार का बनेगा। पिछला वाला ग्रुप किस तरीके का था, 50 टू 54, 55 टू 60 59, 60 टू 64 एंड 65 टू 69, जहां पर एक ग्रुप की अपर लिमिट और दूसरी ग्रुप की लोअर लिमिट इक्वल नहीं थी। जबकि इस सीरीज में क्या है, पहले ग्रुप की अपर लिमिट और सेकंड ग्रुप की लोअर लिमिट इक्वल है।
इस प्रकार की डेटा सीरीज कहलाती है एक्सक्लूसिव डेटा सीरीज। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आएगी कि कोई भी डेटा जैसे 55, इस डेटा को आप किस ग्रुप के अंदर मेंशन करेंगे, फर्स्ट ग्रुप के अंदर या सेकंड ग्रुप के अंदर। तो होता क्या है इसमें, जो डेटा बॉर्डर लाइन पर है, मतलब एक ग्रुप की अपर लिमिट और दूसरी ग्रुप की लोअर लिमिट इक्वल है, उनके इक्वल है डेटा, तो इस डेटा को हम पहले ग्रुप से एक्सक्लूड करते हैं और इसको हम रखेंगे सेकंड ग्रुप में, जिस ग्रुप की वो लोअर लिमिट है। अगर मैं बात करूँ 60 की, तो ये किस ग्रुप में जाएगा, जबकि 60 हम देखें इसकी अपर लिमिट भी है और इसकी लोअर लिमिट है, तो 60 जाएगा नेक्स्ट ग्रुप में जिसकी लोअर लिमिट इक्वल है। अगर हम बात करें 65 की, तो 65 किस में जाएगा, 65 इसमें नहीं जाएगा, इस ग्रुप में जाएगा, तो 65 इस ग्रुप में रखा जाएगा। तो बस वही काम जो हमने इंक्लूसिव डेटा सीरीज के अंतर्गत सीखा था, किस प्रकार से टैली बनाएंगे और किस प्रकार से इनकी फ्रीक्वेंसी को मेंशन करेंगे। बस डिफरेंस कितना है ग्रुपिंग का। इंडिविजुअल डेटा सीरीज में अपर लिमिट, एक ग्रुप की अपर लिमिट और दूसरी ग्रुप की लोअर लिमिट इक्वल नहीं होती, जबकि एक्सक्लूसिव डेटा सीरीज में एक ग्रुप की अपर लिमिट और दूसरी ग्रुप की लोअर लिमिट इक्वल होती है। तो ये एक मेन डिफरेंस है। और दूसरा ये कि टैली हम किस प्रकार से करेंगे, ऐसी वैल्यू जो दोनों वैल्यूज, दोनों अपर लिमिट्स और लोअर लिमिट से मैच करती है, तो उसको हम कहाँ पर रखेंगे, उसको नेक्स्ट ग्रुप के अंदर मेंशन करेंगे। बस इतना सा ध्यान करना है, और उसके बाद हम इस डेटा सीरीज को भी उसकी फ्रीक्वेंसी के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो तरीका वही रहेगा। तो आई होप सो कि मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो समझ में आ गए होंगे और आपको तीनों प्रकार के डेटा सीरीज के बारे में क्लियरली आइडिया हो गया होगा। तो दोस्तों, आपको आज का वीडियो कैसा लगा, इसके बारे में हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और डेटा सीरीज को लेकर के अगर किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।